हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वन पीस के सीजन 2 का पहला टीजर ट्रेलर आ चुका है और मैंने पूरी रात बैठकर इसे डिटेल में तोड़ा फोड़ा और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पलक झपकते ही छूट जाने वाले डिटेल और ईस्टर एग मिले हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। वैसे तो सीजन को लेकर मैं कोई मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला, लेकिन थोड़ी बहुत स्टोरी आर्क और कैरेक्टर के डिफरेंस रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है रेड लाइन के शॉट से, जहां गोइंग मैरी धुंध में छिपी एक बड़ी सी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। ये है रेड लाइन, एक ऐसी जमीन की पट्टी जो पूरी वन पीस की दुनिया को घेरी हुई है और अलग अलग समुद्रों को बांटती है। ये ग्रैंड लाइन में जाने का पहला बड़ा रुकावट भी है और सीजन का टैग लाइन भी यही है। सीजन 1 वहीं खत्म हुआ था जब सारे स्ट्रॉ हेड अपने अपने सपने बताते हुए टोस्ट करते हैं। असल मांगा में ये सीन लॉकडाउन आर्क के बाद आता है, जब क्रू पहली बार रेड लाइन से टकराती है। तो हो सकता है कि ये सीन सीजन 2 के एपिसोड 2 में हो या फिर एपिसोड 1 के बिल्कुल एंड में। बीच में आपको पतली सी पानी की पट्टी दिखेगी। ये है वो कैनन जिसमें पानी का बहाव ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है। यह हमें ग्रैंड लाइन के अजीबोगरीब मौसम और जियोग्राफी का छोटा सा टीजर देता है। मांगा में इस वक्त तक हमें पहाड़ की चोटी नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो बादलों से ढकी रहती है, लेकिन यहाँ आपको ऊपर कुछ अजीब से शेप दिखती है। ये धुंध और बादलों का इफेक्ट भी हो सकता है या फिर सेट को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए कोई स्टैचू या स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बाई तरफ भी कुछ है, ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग का ग्रुप और बीच में एक टावर हो। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये होली लैंड मरी जॉइस का साया भी हो सकता है। सीरीज में हम ये लोकेशन देखेंगे जब ड्रम आइलैंड आर्क के दौरान एक पुरानी रेवरी का फ्लैशबैक आएगा। यहीं पर नेवी लेडी कोबरा का डेब्यू होगा, जिसे इस बार सैंडा रामावर्थी निभा रहे हैं। लीक हुई कास्टिंग में किंग हेम्बर्ग और किंग सैकी का भी नाम है। ये वही रॉयल्स है जिन्हें हमने मांगा के हालिया रेवरी में देखा था। इसके बाद हम पहुँचते हैं लॉकडाउन, टाउन ऑफ द बिगनिंग एंड द एंड, जो इस टाउन के सेंटर में लगे स्टैचू के रिंग पर लिखा है। नीचे एक प्लेट लगी है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिंबल है। लाइव एक्शन में इस टाउन को सोर्स मटेरियल से ज्यादा सरकारी किले जैसे दिखाया गया है। हर जगह मरीन के पोस्टर और गवर्नमेंट के बैनर लगे हैं। दाईं ओर आपको रिक्रूटमेंट सेंटर का साइन दिखेगा जो पहले के सेट फुटेज में भी था। पीछे बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं जिन पर लिखा है मरीन विक्ट्री डे। ये है गोल्ड रॉजर की फांसी के 22वें साल का सालगिरह। ये त्यौहार सिर्फ लाइव एक्शन के लिए बनाया गया है। लगता है स्ट्रॉ हेड्स यहीं पहुंचेंगे ठीक इन सेलिब्रेशन के बीच में। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। बीच में जो बिल्डिंग है उस पर मैन मायर लिखा है। ये वर्ल्ड नोबल फैमिली का नाम है जिसके बारे में हमें सीरीज में हाल ही में पता चला था, ठीक उसी टाइम के आसपास जब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। लगता है इस टाउन में हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन से जुड़े कई कैरेक्टर के रेफरेंस मिलेंगे, क्योंकि सेट के बाकी हिस्सों में हमें नासा, बोस एलियन और सैन गोकू को भी देखा है। यह देखना बहुत मजेदार है कि लाइव एक्शन टीम कितनी फ्लेक्सिबल है और कैसे वो कहानी में आए नए नए खुलासे को दशकों पुराने मटेरियल्स को आसानी से फिट कर देते हैं। अब चलते हैं लिटिल गार्डन की तरफ। यहाँ हमें उसोप का एक शानदार शॉट दिखता है जो हरे भरे मैदान में दौड़ रहा है। बीच में एक छोटा सा पानी का रास्ता बह रहा है जो सीधे आइलैंड के सेंटर की तरफ जा रहा है। पीछे एक विशाल पहाड़ दिख रहा है जो शायद सी किंग्स के विशाल का एक कंकाल हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में डेविड मलाचियन ने बताया था कि उनका पसंदीदा सेट जायंट केव था। ये वही सी किंग के अवशेष हो सकते हैं जिन्हें लूफी ने भी पहली बार गुफाओं जैसा समझा था। इसके बाद हम देखते हैं जोरो और सांजी को जो जंगल में चल रहे हैं। जोरो अपनी राह में आने वाले पौधों को काटता जा रहा है और इसी दौरान हमें इस ट्रेलर में पहली बार उसके नए तलवार की झलक मिलती है। थोड़ी देर बाद एक क्लियर शॉट आता है, नीचे सिर्फ तलवार है। वोडो इचिमोंजी जो उसके बचपन से उसके पास है। पिछली सीरीज में मोहक के साथ लड़ाई के बाद उसने अपने बाकी 2 तलवार खो दी थी और अब उसने नई तलवार ले ली है जो हमें इपोन मात्सु के हथियार की दुकान वाले सीन में देखने को मिलेगी। काली तलवार है यूबी सीरी और लाल तलवार है सैंडाई केतेत्सु जिसे वो इस सीन में पौधे काट रहा है। और हाँ, जोरो अब जानता है कि ये ब्लेड बेहद खतरनाक और बेहद तेज है। जोरो का लुक यहाँ चैप्टर 128 के कलर स्पेड से इंस्पायर है। स्ट्राइप वाला बकेट हैट, नीली शर्ट और पिंक व्हाइट शॉर्ट्स।
सांजी का लुक चैप्टर 140 कलर स्पेड से लिया गया है। ऑरेंज शर्ट और ब्लैक पैंट्स और बाद में एक शॉर्ट में ये शर्ट कॉलर के साथ दिखता है जिस पर हल्के से दिखने वाले ब्लैक डॉट्स भी बने हैं। लूफी का लुक भी लिटिल गार्डन के उसी कलर स्पेड से है। रेड शर्ट और पिंक शॉर्ट्स और उसोप का लॉकडाउन वाला लुक, पर्पल टैंक टॉप और रेड पैंट्स। मांगा में लिटिल गार्डन में जोरो और सांजी ज्यादा साथ टाइम नहीं बिताते क्योंकि दोनों तुरंत एक दूसरे को हंटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करके अलग हो जाते हैं। तो शायद यहाँ हम उसी की शुरुआत देख रहे हैं और ये सीन विस्की पीक की तरफ बढ़ रहा है। आगे हमें कैक्टस आइलैंड और विस्की पीक दिखता है, एकदम वैसा ही जैसे मांगा के पैनल में था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्ट्रॉ हेड्स टाउन के सेंटर से गुजर रहे होते हैं। मुझे अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने वाइल्ड वेस्ट या मैक्सिकन स्टाइल बिल्डिंग्स को जिंदा कर दिया। बीच में हमारे स्ट्रॉ हेड्स है और इस बार सबके नए आउटफिट्स है। जोरो का लुक चैप्टर 111 के कलर स्प्रेड से लिया गया है। डार्क ब्लू शर्ट और ग्रीन पैंट। सांजी का लुक भी उसी स्प्रेड से है। ग्रे एक्सप्लोर हैट, डार्क शर्ट और रेड शॉर्ट्स। नामी का लुक यहाँ एनिमे के विस्की पीक आर्क से लिया गया है। सोर्स मटेरियल में इस वक्त नामी वही कपड़े पहन रही है जो वो रिवर्स माउंटेन आर्क में पहनती है, जो हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलेगा। लूफी का आउटफिट पहचानना थोड़ा मुश्किल था। पहले लगा ये जोरो का चैप्टर 912 वाला लुक है, लेकिन फिर सोचा लूफी के लिए जोरो का आउटफिट यूज करना अजीब होगा। दूसरा शक था कि ये एपिसोड लूफी एनिमे स्पेशल वाला रेड स्वेट शर्ट है, पर वो भी फिट नहीं बैठता। फिर याद आया ये वही आउटफिट है जो ओडा ने 2000 में शोनिन जंप वॉल्यूम 42 के कवर पर लूफी के लिए बनाया था। अब कैमरा टाउन के लेफ्ट साइड पर जाता है। यह है एक सी फूड मार्केट, फ्लंग एंड को। बड़ा पोस्टर लगा है, ग्रेट फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। मेन्यू में है जेलीफिश, मछली, ऑयस्टर शॉर्ट्स और शार्क स्टेक। राइट साइड में एक बोर्ड है कुछ लाइव स्टॉक्स के बारे में और दीवारों पर लिखा है हॉर्स, पैरट्स, डॉग्स। हम देखते हैं एक तोते को जो एक आदमी के सिर पर बैठा है और उसोप के पास एक कुत्ता या उसका स्टैचू भी रखा है। शायद ये अनलकीज मिस्टर 13 और मिस फ्राइडे के लिए एक छोटा सा नॉड हो। फ्लग एंड को के पीछे टाउन का एपोथेकेरी है और उसके पीछे जनरल स्टोर, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ और दिलचस्प है। उस बिल्डिंग के सामने खड़ा है एक आदमी जिसके बाल बेहद सफेद और बड़े हैं। ये है इग्राम, और हाँ, उन्होंने एक बोरोक्विक को बिल्कुल पागलपन वाली साइज में बनाया है। उसका सिर उसके चेहरे से कई गुना बड़ा लग रहा है और मजे की बात वो शायद मैक्सिकन खाना ऑर्डर कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये दुकान है टाकोस यूरोस। दाई तरफ एक और साइन है बराटोस वाई सबरोस, मतलब खाना ऑथेंटिक है, सस्ता है और स्वादिष्ट भी। मेन्यू में सबसे ऊपर है पेस्केडिया यानी फिश टैको। फिर है कार्नेटिस डी वैका मरीना, मतलब सी कार्निटास, जो सीधा सीधा एक नॉड है मोमो को, जो मांगा के आलोंग पायरेट का हिस्सा था। लगता है इस सीजन में मोमो के रेफरेंस जारी रहेंगे क्योंकि सीजन 1 में भी कई बार उसका जिक्र हुआ है, भले ही उसे असल में अडॉप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद हम कट करते हैं लोगर टाउन प्लाजा के नाइट व्यू पर। ऐसा शॉट हमने एपिसोड 1 में भी देखा था रॉजर की फांसी के वक्त, लेकिन तब कैमरा प्लेटफॉर्म के ऊपर से था और इस बार पीछे की तरफ से है। नीचे प्लेटफॉर्म साफ दिख रहा है और चारों तरफ वही बिल्डिंग्स है, हालांकि थोड़े बदलाव के साथ, क्योंकि 22 साल बीत चुके हैं। टाउन स्क्वायर इस बार बड़ा लग रहा है, शायद सिर्फ कैमरा एंगल बदलने की वजह से। सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्लाजा के बीचों बीच पूरा का पूरा कार्निवल लगा है। ये मरीन विक्ट्री डे का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए ये सरप्राइज हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में लगभग 1 साल पहले से पता था, जब जेफ वॉर्ड ने सेट टूर में इस फेस्टिवल के फ्लायर्स और पोस्टर्स दिखाए थे। कार्निवल सेटिंग परफेक्ट है बगी पायरेट्स की री एंट्री के लिए, जो हमें बाद में एक्शन सीन में दिखते हैं, लेकिन बगी खुद इस फुटेज में नजर नहीं आता, कम से कम इस कैमरा साइड से तो नहीं। फिर हमें लूफी दिखता है जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मांगा के पैनल में था। बस फर्क ये है कि लोगर टाउन की घटनाएं इस बार रात में हो रही है, जबकि मांगा में ये दिन के वक्त थी। मेरा मानना है कि रात का सेटिंग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, कार्निवल के लिए भी और स्टोरी के मोड के लिए भी। साथ ही लाइटिंग के साथ क्रिएटिव सीन बनाने का मौका मिलता है, जैसे इस शॉट में प्लेटफॉर्म पूरे फोकस में है। और शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि CGI रात में ज्यादा अच्छा दिखता है, तो उम्मीद है कि हमें यहाँ कुछ शानदार डेविल फ्रूट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ट्रेलर के शुरुआती सेकंड्स में ही
लूफी याद दिलाता है कि उसने अब तक जो भी किया है वो सब वन पीस के लिए किया है और फिर रॉजर को हेड टिप करके सलामी देता है पीछे कार्निवल के टेंट्स के साथ। ये ट्रेलर में जो ऑडियो सुनाई देता है वो असल में 2 अलग अलग सीन को जोड़कर बनाया गया लगता है, यानी ये डायलॉग असल सीरीज में वैसे नहीं बोला गया होगा बल्कि ट्रेलर में कैजुअल दर्शकों को याद दिलाने के लिए रखा गया है कि लूफी का असली सपना क्या है। इसके बाद हमें उसोब और बुगी द जायंट की पहली मुलाकात का सीन दिखता है। बुगी का कपड़ा पूरी तरह से मांगा जैसा नहीं है, लेकिन उसकी लेदर्स और फर की लेयर्स और चारों तरफ लगे बक्कल्स अच्छे लगते हैं। हेलमेट को ज्यादा पीला और सुनहरा दिखाना भी दिलचस्प है। नामी का गार्डन वाला आउटफिट बिल्कुल मांगा जैसा है, सफेद शर्ट, लंबी नीले बाजुए और पीला शर्ट। वहीं उसोब का लुक सोनन जंप 2000 के इशू 42 से इंस्पायर है, जिसमें कैमोफ्लाज बंदाना और बैगनी रंग की पट्टी है। ट्रेलर का मेरा पसंदीदा सीन एक अजीब से मरीन बिल्डिंग के कमरे में है। दरवाजे के दोनों तरफ 2 मूर्तियां हैं, एक सैन गोकू की जो मरीन का फ्लीट एडमिरल है और दूसरी कोंग की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कमांडर इन चीफ है, जिसके हाथ बहुत बड़े हैं। दरवाजा गुलाबी फूलों की पंखुड़ियों के साथ खुलता है और मिस ऑल संडे अंदर आती है। ये पंखुड़ियां उसके डेविल फ्रूट की ताकत का इशारा है। हालांकि मांगा में इतनी ज्यादा पंखुड़ियां नहीं दिखती। शायद यहाँ उसके असली पावर का खुलासा बाद में करने के लिए ये किया गया हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सीन कहाँ और क्यों है, क्योंकि मांगा में वो ये सफेद कोट और हेड अलाबस्ता आर्क में पहनती है और मरीन बेस में कभी नहीं जाती। हो सकता है ये लॉक टाउन का मरीन बेस हो जहां से स्मोकर लूफी की फांसी देख रहा था। शायद लाइव एक्शन में उसका रोल बढ़ाने के लिए नया सीन जोड़ा गया है। इसके बाद जोरो का बैंडाना पहनकर तलवार खींचने वाला सीन शायद विस्की पीक का है। फिर पहली बार कैप्टन स्मोकर का लुक दिखाता है। स्मोकर को हमने सीजन 1 में एक बच्चे के रूप में गोल्डी रॉजर की फांसी के समय देखा था और सीजन के एंड में भी। अब वो लॉक टाउन का मरीन कैप्टन है जो शुरुआत और अंत दोनों से जुड़ा है। ये सीन में हमें स्मोकर की बाइक की झलक मिलती है जिसके टायर पर मरीन का निशान बना है। सीन थोड़ा धुंधला है और जब स्मोकर नीचे उतरता है उसके पैर से धुआं निकलते दिखता है। ये इशारा है कि वो अपनी ताकत से बाइक चला रहा है। आगे हैंडल बार भी हल्के दिखते हैं लेकिन टायर गीले हैं, शायद लॉक टाउन की तूफान की वजह से। लेकिन यह दिन का समय लग रहा है जबकि लाइव एक्शन में लॉक टाउन को रात में दिखाया गया है। हो सकता है ये बाइक को पानी पर चलाते हुए दिखाए, क्योंकि ओडा ने वॉल्यूम 27 के SPS में बताया था कि ये बाइक जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है और वो इसे पानी पर चलते हुए दिखाना चाहते थे। इसके बाद स्मोकर के हाथ में उसका सिस्टोन जीटे दिखता है और बैरल के पीछे हलचल भी। शक है कि वह मिस्टर 11 होगा जिसे स्मोकर ने लिटिल गार्डन में पकड़ा था। फिर लूफी जंगल में कूदता है और सांजी मिस्टर 3 के कैंडल हाउस का दरवाजा तोड़कर घुसता है। मतलब हमें उसका सोलो स्टेल्थ मिशन देखने को मिलेगा। दरवाजे पर मोम का शानदार डिजाइन और ताले भी है। नामी विस्की पीक में छुप कर सुन रही है और उसको लॉकडाउन में कुछ पीटे हुए कार्निवल लोगों के साथ दिखता है, गॉगल्स पहने हुए। शायद वो सीन में दिखाए जिसे उसोब इन्हें खरीदता है, जो मांगा में कट गया था। इसके बाद मिस वेडनेसडे की एंट्री होती है। उसके पीकॉक स्ले शॉट दिखते हैं और उसका ड्रेस एनिमे से इंस्पायर्ड है। बैकग्राउंड देखकर लगता है लाबून के पेट के अंदर का सीन है। फिर तेज एक्शन, जोरो विस्की पीक के बाउंटी हंटर्स को हराता है। सांजी बग्गी पायलट्स को डबल किक मारता है। वहाँ बैकग्राउंड में रॉजर के एग्जीक्यूशन का कट आउट और हुक और डक गेम है। सांजी के लड़ते वक्त जोरो, नामी और उसो भी फाइट में हैं। ऊपर एक कैरोसेल में शेर की तस्वीर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सीजन 1 के बाटिया रेस्टोरेंट की पेंटिंग का रीयूज है। अंत में नामी वर्सेस अलविदा की फाइट दिखती है, जिसमें अलविदा का रोल फिर से इलिया इस ओरेल पलिनो प्ले कर रही है। फिर सीजन के आखिर में बगी और एल्विडा एक बार में मिले और उन्हें पता चला कि दोनों को लूफी से नफरत है। ये हिस्सा काफी हद तक बगी की कवर स्टोरी से लिया गया है, जहां दोनों साथ मिलकर बगी के पुराने क्रू से फिर जुड़ जाते हैं। लगता है बगी ने अपने सर्कस थीम वाले लोगों को फिर से इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि कवाजी या फिर मौजी वापस आएंगे या नहीं। मैं तो अलविदा और नामी की टक्कर देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हूँ, खासकर नामी का लोगो टाउन वाला आउटफिट जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मांगा में था। उसोब जब एक दुश्मन पर निशाना साधता है तब पीछे 2 बोर्ड दिखते हैं, एक पर ब्रेटियर और दूसरे पर सेल्स टाउन लिखा है। ये दोनों लोकेशन हम सीजन 1 में देख चुके हैं, लेकिन यह शायद कार्निवल की गलियों के नाम के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रेलर के आखिरी से पहले वाली सीन में दिखता है कि लूफी बाकी क्रू के
कार्निवल में लड़ने के दौरान किसी दुश्मन को गम गम गैटलिन मार रहा है। अब तक बगी इस ट्रेलर में नहीं दिखा, तो उम्मीद है लोगर टाउन में लूफी वर्सेस बगी की फाइट देखने को मिले। लेकिन ध्यान से देखे तो लूफी के पंच करते समय स्क्रीन पर धुआं या धुंध उठती दिखती है। हो सकता है ये स्मोकर भी हो। इस बार गम गम गैटलिन का शॉट पिछले सीजन से बेहतर लग रहा है, क्योंकि कैमरा सीधे सामने से है और हाथ भी ज्यादा साफ नहीं दिख रहे, जिसे मूव और नेचुरल लग रही है। ये सीन शायद उसी जगह हो रहा है जहां वो फेमस स्टैचू था, क्योंकि पीछे वही बिल्डिंग दिख रही है। बाई तरफ जो रेस्टोरेंट है उस पर इक्वलाइज्ड लिखा है। इंटरव्यू में पता चलता है कि नोली नाम का शेफ यही काम करता है, जो लोगी टाउन के कुकिंग कंपटीशन वाले फिलर एपिसोड में आया था। आखिरी सीन में लेबून नामी अपने रिवर्स माउंटेन आर्क वाले आउटफिट में दिखती है। गोइंग मैरी रिवर्स माउंटेन से फिसलते हुए सीधा विशाल वह लेबून के मुंह में जा रही है। ये मांगा के पैनल जैसा ही है। रिलीज डेट अभी नहीं आई, लेकिन सीजन अगले साल आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, सीजन 3 कंफर्म हो गया है। थोड़ा अजीब ये है कि इस ट्रेलर में ड्रम आइलैंड के सीन नहीं थे, जबकि चॉपर को पहले दिखा चुके हैं। शायद नेटफ्लिक्स इस बार सीजन को बैच में रिलीज करे। पहला बैच लॉगर टाउन से लिटिल गार्डन तक और बाद में ड्रम आइलैंड व बाकी आर्क। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।